Government threatening to cut off the water supply for 240 million Pakistan. But now we're damning future generations of Indians and Pakistanis to fight over water. We have evidence that we have presented at the United Nations of India's involvement in supporting, be it the BLA, and even the TTP and other organizations that conduct attacks in Pakistan. सफारतकारी के शहसवार बिलावल भुट्टो ने आलमी उफक पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। जनूबी एशिया का अमन खतरे में डालने की भारतीय चालें बेनकाब कर दी। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में इशारा ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, भारत पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। मोदी हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। मसला कश्मीर के हल तक खत्ते में देर पा अमन नामुमकिन है। भारत का मौक़िफ़ था मकबूजा कश्मीर इसका अंदरूनी मामला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्मीर आलमी तनाज़ा है, 5 दिन की जंग का नतीजा है कि अब भारत भी कहता है कि कश्मीर दो तरफा तनाज़ा है। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। भारत BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के पेशकश को मुस्तरद कर दिया। भारत ने अमरीकी सदर की सालसी को भी मुस्तरद किया। भारतीय जारहियत से मुस्तकबिल के तनाज़ात में जौहरी ख़तरात में इजाफा हो गया। भारतीय इक़दामात से गैर यकीनी बढ़ गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे बातचीत ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, सदर ट्रंप की कोशिशों से जंग बंदी अमल में आई। जंग बंदी के इक़दाम को भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से न्यू नॉर्मल कहा गया। हम इस भारतीय न्यू नॉर्मल को एबनॉर्मल कहते हैं। भारतीय क़यादत के न्यू नॉर्मल के मुताबिक बगैर किसी शवाहिद और सबूत दूसरे मुल्क पर हमला और ख़ित्ते को जंग की तरफ धकेला जा सकता है। खबरदार किया, मुस्तकबिल में किसी भी इक़दाम का जवाब देने के हवाले से पाकिस्तान के पास बहुत कम वक्त होगा। बिलावल भुट्टो की जंग बंदी में अमरीकी क़यादत के किरदार की तारीफ। कहा, दोनों मुल्कों में अमन के हवाले से सऊदी अरब अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से पार्लिमानी सफारती वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया। बिलावल भुट्टो ने अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानियों को अपनी सफारती मुहिम से मुतल्लिक़ एतमाद में लिया। जो है वो एज ए होल जो है मैं समझता हूँ कि वो इस जंग के बाद जो अभी जो एपिसोड हुआ है उसके बाद जो है ना उसकी कोई वक़्त या कोई कदर कीमत जो है नहीं। ये कंट्रोल लाइन सीज़ फायर लाइन में वापस मुंतकिल हो जाएगी जो जिस वक्त रेजोल्यूशन पास हुआ था 1948 में, उसके तहत ये सीज़ फायर लाइन है। ये हिंदुस्तान के इक़दाम की वजह से मैं समझता हूँ कि शिमला माहिदे की जो एक सेंक्टिटी थी वो ख़त्म हो गई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का भारत से शिमला मुआहदा ख़त्म होने का दावा। दफ्तर ख़ारजा की वाज़ेह तरदीद। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया, भारत के इक़दाम की वजह से शिमला मुआहदे की हैसियत ख़त्म हो गई। कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन है। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। कशीदगी पर हमने वाज़ेह किया था कि अगर ऐसे ही रहा तो मुआहदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने कहा, शिमला मुआहदा अभी मनसूख नहीं किया गया। भारत के साथ किसी भी बाहमी मुआहदे से निकलने का कोई बाकायदा फैसला नहीं किया गया। तहरीरी सूरत में भी ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद की दावत पर मक्का मुकरमा पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में ही मनाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से हम मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत तनाज़ा कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। सऊदीया रवानगी से पहले वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, भारत ने तारीखी शिकस्त के बाद सिंतास मुआहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मोदी के पानी बंद करने का धमकी अमेज़ बयानिया दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पानी बंद करने का जो धमकियां दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। पानी का हमारा जो हक है एज अ लोअर राइपेरियन, उसको हम किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं और सिक्योर करते हैं, ये वो चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि जिसके लिए हमें मिलकर अपनी अर्क रेज़ी के साथ ऐसे फैसले करने होंगे
कि जिससे कि आने वाली नस्लें आप पर, हम सब पर वो फ़ख्र कर सकें। ए अल्लाह, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा। मैदान अरफात में इमाम काबा समेत लाखों हुज्जाज ने मज़लूम फ़लस्तीनियों की नुसरत के लिए हाथ उठा दिए। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला की मस्जिद निम्रा में खुतबा हज के दौरान फ़लस्तीनी भाइयों के लिए खसूसी दुआ। कहा, ए अल्लाह, फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों को शहीद करने वालों को तबाह कर दे। ए अल्लाह, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का ख्याल रखकर उनकी मदद फरमा। हमारे बेआसरा फ़लस्तीनी भाइयों को घर अता फरमा। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को दुश्मन के शर से निजात दिला। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। खुतबा हज में उम्मत मुस्लिमा को पैगाम में बोले, ए ईमान वालो, ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो और अहद पूरा करो। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए आपस में इख्तलाफात ख़त्म करो। अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। वालिदैन के साथ नेकी करना, सच बोलना भी ईमान का हिस्सा है। मैदान अरफात में हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा की अदायगी, फ़िज़ा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाएँ और जाज कराम ने मैदान अरफात में नमाज ज़ोहर और असर मिलाकर अदा की। सूरज ग़ुरूब होने से पहले हुज्जाज मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हुए। मुज़दलिफ़ा पहुँचकर मग़रिब और इशा की नमाज़ों की एक साथ अदायगी, रमी के लिए कंकरियाँ भी इकट्ठी की। हाजी रात भर खुले आसमान तले क़याम करेंगे। सुबह नमाज फ़जर की अदायगी के बाद हाजी रमी के लिए रवाना हो जाएंगे और जाज कराम बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारेंगे और कुर्बानी का फरीज़ा भी अदा करेंगे। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद कुर्बान आज मनाई जाएगी। ईद में एक दिन बाकी, जानवर महंगाई की रस्सी से आज़ाद न हुए। कीमतें तहाल आसमान पर, शहरियों को सस्ते जानवरों की तलाश। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में शदीद रश, कहीं बबलू, कहीं शेरू तो कहीं लाल बादशाह के चर्चे। हाफिजाबाद की मवेशी मंडी में चोलिस्तानी बैल की धूम। 40 मन वजनी दिलबर नामी बैल सबको भा गया। अमरीका गजा जंग बंदी में रुकावट बन गया। सलामती कौंसिल में मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। अमरीका की नायब सफ़ीर डोरथी शिया ने कहा, अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। हमास को दोबारा खतरा बनने से रोकना इसराइल का हक है। इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ कबूल नहीं। पाकिस्तान का ख़ज़ा जंग बंदी करारदाद वीटो होने पर शदीद रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, जंग बंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। करारदाद मुस्तरद होने से ख़तरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस की पामाली नाकाबिल बर्दाश्त है। आलमी बरादरी सेहूनी रियासत के खिलाफ फौरी इक़दाम करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ग़ज़ा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का भी मुतालबा। वाशिंगटन डीसी में भारत के पार्लिमानी वफ़द को शर्मिंदगी का सामना शशि थरूर की क़यादत में भारतीय वफ़द मुज़ाहिरीन का सामना न कर सका। नेशनल प्रेस क्लब की इमारत से निकलते हुए भारतीय वफ़द को सिख मुज़ाहिरीन ने घेर लिया। मुज़ाहिरीन से बचने के लिए भारतीय वफ़द को कूड़े के कंटेनर के पीछे छुपना पड़ा। बैरून मुल्क रुसवाई के बाद भारतीय सफारती वफ़द गाने बजाने की महफिल सजाकर गम गलत करता रहा। शशि थरूर सफारतकार से बेसुरे गुलकार बन गए। रवायती जंग में भारत को पड़ने वाली मार दुनिया ने देखी। जंग में भारतीय राफेल ऐसे गिर रहे थे जैसे चिड़िया गिरती है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया में अपनी सुबह करवाई। पहलगाम वाक़े के बाद हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात का कहा, जिस पर भारत ने कहा जंग करेंगे। इसने ढोंग रचा रखा था। रवायती जंग में हमारा कोई सानी नहीं। वो हमसे 7 गुना ज़्यादा असलहा दुनिया से ख़रीदता है, लेकिन जंग में भारत को हमारे पायलट्स और हमारी टेक्नोलॉजी ने मारा। आज भारत में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पेश करने पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में पेश किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत, विजन और फ़हम फ़रासत दरअसल भुट्टोइज़्म का तसलसल है। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम आलम को बावर कराया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर समझौता नहीं करेगा।
वतन हिंदुस्तान जो है उनकी वहाँ ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो अब ये अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि जिस तरीके से उसके बाद उन्होंने खुजदार में बच्चों को शहीद किया। ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तानियों की किलिंग कर रहे हैं, उसमें मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, उसमें तमाम उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुकम्मल तौर पर रॉ फंडेड इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है अगेंस्ट स्टेट। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फितनल हिंदुस्तान का रॉ से गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा फितनल हिंदुस्तान की सरपरस्त रॉ है और उनका बलोचों या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं। जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। रियासत के खिलाफ लापता अफराद का बयान या प्रोपेगेंडा है। जबरी गुमशुदगियों से ज्यादा तादाद अज खुद गुमशुदगियों की है। बानी और बुशरा बीबी की ईद फिर से जेल में गुजरेगी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलों की समाअत। नैब ने अदालत से वक्त मांग लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कल नोटिस मिला, 4 हफ्तों का वक्त दे दें। अभी फेडरल हुकूमत ने कोई प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। बैरिस्टर सलमान सफदर की नैब इस्तदा की मुखालफत। अदालत ने नैब को 7 दिन का वक्त दे दिया। समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। के बाद इस अदलिया के जो आजाद नहीं है इस वक्त, इससे कोई उम्मीद नहीं है। और जो ना खान साहब जेल में है, केस कोई है नहीं, इसलिए केस को चलाते नहीं है। वही फिर हमारा जो रास्ता है, अपने आईनी तौर पे एक रास्ता है हमारे पास कि हम अपने एहतजाज का हक रखते हैं। हमने इस मुल्क के निजाम से उम्मीद रखी, लेकिन अब हम इसलिए ना उम्मीद हो गए हैं, तो हम इनको जवाब देंगे कि हम डंडे के जोर पे गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि डंडे के मुकाबले में डंडा उठाएंगे। 26वीं तरमीम के बाद बल्दिया से कोई उम्मीद नहीं रही। बानी की रहाई के लिए तहरीक चलाएंगे, डंडे के मुकाबले में डंडा चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर एहतजाजी सियासत के ट्रैक पर चढ़ गए। अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी की सजा मुअत्तली के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कराई थी, लेकिन नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मुझे बानी पीटीआई की पेशी का इल्म ही नहीं। पूरी दुनिया को बानी पीटीआई की पेशी का पता है, लेकिन प्रोसिक्यूटर को पता ही नहीं चला। बानी पीटीआई का स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एतमाद। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बाइकआउट का फैसला। स्पीकर की जानिब से मदऊ तकरीबात में भी पीटीआई का कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। स्पीकर से सिर्फ कौमी असम्बली के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हद तक मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक बानी ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के सरकारी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान के भारतीय राफेल गिराने पर चीनी तैयारों की मांग में इजाफा। इंडोनेशिया का चीन से J-10 तैयारे खरीदने पर गौर। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा जोनी एरमावान का कहना है कि चीन से तैयारों की खरीदारी का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे। चीन ने बहरी जहाज, हथियार और दीगर जंगी आलात देने की पेशकश भी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी हममंसब शी जिनपिंग से टेलीफोनिक रब्ता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा शी जिनपिंग से तजारती मामलात पर बात हुई। चीन से मुआहदा करना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन सदर शी जिनपिंग का एहतराम है। दोनों मुल्क आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने चीन के दौरे की दावत भी दी। चीनी सदर ने कहा दोनों मुल्कों को गलत फहमियाँ दूर करके आगे बढ़ना होगा। अमरीकी सदर के दौरे चीन का इंतजार करेंगे।